एक्टिव वॉर जोन, बम गिर रहे हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं, दो महाशक्तियां एक दूसरे से लड़ रही हैं और उस जगह से एक देश अपने 23,000 नागरिकों को सिर्फ 14 दिनों में 90 फ्लाइट्स में बिठाकर सुरक्षित घर ले आता है। वह देश है भारत। और ये सिर्फ एक ऑपरेशन की बात नहीं है। 1962 से लेकर आज तक 30 से भी ज्यादा बार भारत ने ये साबित किया है कि कोई भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में अकेला नहीं है। आज हम उसी गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, सच के साथ, जो हर भारतीय को जानना चाहिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले समझते हैं जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार 1,10,00,000 भारतीय नागरिक विदेश में परमानेंटली रहते हैं। 1,60,00,000 और लोग भारतीय मूल के हैं, यानी कुल मिलाकर 2,70,00,000 भारतीय दुनिया भर में फैले हैं। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। मतलब जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है, कहीं तख्ता पलट होता है, कहीं भूकंप होता है, वहाँ हजारों, कभी कभी लाखों भारतीय फंसे होते हैं और तब भारत सरकार को एक असाधारण जिम्मेदारी निभानी होती है। ICWF यानी कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड 2009 में बना ये फंड 2014 से लेकर 2021 के बीच 447 करोड़ खर्च करके 2,61,000 से ज्यादा भारतीयों की मदद कर चुका है। शुरुआत करते हैं उस ऑपरेशन से जिसने पूरे दुनिया को चौंका दिया। 2 अगस्त 1990 सद्दाम हुसैन के इराकी आर्मी ने कुवैत पर हमला किया और वहां फंसे थे 1,76,000 भारतीय, ज्यादातर वर्कर्स जो गल्फ में मेहनत करने के लिए गए थे, जिनके घर उनके भेजे पैसों से चलते थे। भारत ने क्या किया? फॉरेन मिनिस्टर IK गुजराल खुद बगदाद गए, सद्दाम हुसैन से सीधे मिले और सेफ पैसेज नेगोशिएट किया। इंडियंस को बसेस में बिठाया गया, कुवैत से इराक के रास्ते जॉर्डन के अम्माम तक और वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बिठाकर सीधे मुंबई। एयर इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ किसी सिविल एयरलाइन द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन। और एक बात, भारत ने उस वक्त एक फंसे हुए पाकिस्तानी एयरलाइन क्रू को भी निकाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान था। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। भारत ने अपने इस बोले हुए बात को सच साबित किया। कुवैत के बाद भारत रुका नहीं, एक के बाद एक ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशन सुकून 2006 इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के 4 वॉरशिप्स बेरूट पहुंचे। 1764 भारतीय घर वापस आए, साथ में श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी थे। ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011 लिबिया में चल रहा था सिविल वॉर। 15,400 भारतीय एयर इंडिया के फ्लाइट्स और इंडियन नेवी के मदद से सुरक्षित घर पहुंचे। इराक इवैक्यूएशन 2014 आईसिस के कैप्टिविटी में थी 46 इंडियन नर्सेस 23 दिनों तक। भारत ने उन्हें त्रिकित से निकाला। कुल 7,000 इंडियन वर्कर्स घर वापस आ सके। ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, भारत वहां घंटों में पहुंच गया। 5,000 भारतीय और 170 फॉरेन नेशनल्स बचाए गए। ऑपरेशन राहत 2015 यमन में चल रहा था सिविल वॉर, नो फ्लाई जोन था, फिर भी इंडियन नेवी के वॉरशिप्स एडन पोर्ट पहुंचे। 5,600 भारतीयों को निकाला गया और साथ में 30 अलग अलग देशों के नागरिक भी। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। भारत ने 438 भारतीयों के साथ अफगान, सिख और हिंदू माइनॉरिटीज को भी बाहर निकाला। ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान में चल रहा था सैन्य संघर्ष। INS सुमेधा पोर्ट सूडान पहुंचा। 3,961 भारतीय और 136 फॉरेन नेशनल्स सुरक्षित घर वापस आ गए।
ऑपरेशन अजय 2023 हमास का इजराइल पर हमला हुआ था। 1300 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित घर पहुंच गए। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन बना, ऑपरेशन गंगा 2022। 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन किया। यूक्रेन में थे 20,000 से लेकर 22,000 भारतीय, इनमें से 18,000 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स थे। भारत सरकार ने 15 फरवरी 2022 को ही यानी हमले से 9 दिन पहले पहली एडवाइजरी जारी की थी। भारत ने कहा था कमर्शियल फ्लाइट से निकल जाओ। 19 फरवरी को सख्त वार्निंग दी गई। 24 फरवरी को यानी कि इन्वेजन के दिन भारत ने कहा कि वहां से तुरंत निकलो। इसी सतर्कता का नतीजा था कि लगभग 4,000 भारतीय इन्वेजन से पहले ही निकल गए। 26 फरवरी 2022 को लॉन्च हो गया ऑपरेशन गंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पर्सनली प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों से कई बार बातचीत की, सेफ पैसेज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के लिए। हरदीप सिंह पुरी को भेजा गया हंगरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, जनरल वीके सिंह को पोलैंड। इस तरह का वाकया पूरे दुनिया ने बहुत ही कम देखा है कि एक देश अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को पर्सनली विदेश भेजकर अपने नागरिकों को वापस घर ले आता है। दिल्ली में बनाया गया MEA का वॉर रूम, 100 से ज्यादा ऑफिशियल्स 24 घंटे 7 दिनों के लिए काम करते रहे। इस काम में लगाए गए 50 से ज्यादा रशियन स्पीकिंग ऑफिसर्स। सिर्फ 2 हफ्तों में 12,400 फोन कॉल्स के बाद और 9,000 ईमेल्स के बाद भारत अपने सभी नागरिकों को यूक्रेन से वापस ले आया। और एक बात, भारत ने तय किया था कि इवैक्यूएशन फ्लाइट्स के लिए स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने खुद पूरा खर्च उठाया। जब सूमी बॉर्डर पर स्टूडेंट्स फंसे थे, तब भारत ने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स खुलवाए। 13 बसेस में स्टूडेंट्स को बॉर्डर तक पहुंचाया गया। 11 मार्च 2022 तक चला ऑपरेशन गंगा। 23,000 भारतीय, 90 फ्लाइट्स, 14 डेज। साथ में 18 देशों के 143 फॉरेन नेशनल्स, 0 इंडियंस लेफ्ट बिहाइंड। यह एक रिकॉर्ड है। दुनिया में बहुत ही कम देशों ने यह अचीव किया है। और अब सबसे रीसेंट चैप्टर ऑपरेशन सिंधु, जून 2025। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की। ईरान ने जवाब दिया। मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों तरफ से बराबर चले। ईरान में थे 9,000 भारतीय, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। MEA ने पहले ही कई एडवाइजरीज जारी की थी। 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया था। 18 जून 2025 ऑपरेशन सिंधु को फॉर्मली लॉन्च किया गया। भारत ने अर्मेनिया में ट्रांजिट हब बनाया। नॉर्दर्न ईरान से स्टूडेंट्स को रोड से अर्मेनियन बॉर्डर तक पहुंचाया गया। तुर्कमेनिस्तान के रास्ते इवैक्यूएशन को सक्सेसफुल किया गया। येरेवान से पहली इंडिगो चार्टर्ड फ्लाइट 110 स्टूडेंट्स के साथ 18 जून को दिल्ली के लिए रवाना हुई। 20 जून 2025 को एक की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भारत के हाथ लगा। ईरान रीओपन्स एयर स्पेस फॉर इंडियाज इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ड्यूरिंग एक्टिव वॉर। यानी 20 जून 2025 को भारत ने ईरान को एक एक्टिव वॉर जोन के बीच इवैक्यूएशन फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस रीओपन करवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 देश एक दूसरे पर मिसाइल्स दाग रहे थे और उसी बीच भारत की डिप्लोमेसी ने एक रास्ता निकाला। 27 जून 2025 तक 4,415 भारतीय वापस घर पहुंच चुके थे। 3,597 ईरान से, 818 इजराइल से। 19 स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई, जिनमें 3 इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर थी। 1500 से ज्यादा महिलाएं थी, 500 से ज्यादा बच्चे, 9 नेपाली नेशनल्स,
4 श्रीलंकन नेशनल्स। और ऑपरेशन के बाद अगस्त 2025 में एमईए ने ईरान के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस मैंडेटरी कर दी। एक 19 साल की पुरानी एग्जेम्पशन पूरी तरह से खत्म हो गई ताकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन दोबारा न आए। हर ऑपरेशन के बाद एक सवाल जरूर उठता है, सरकार ने वार्निंग दी थी फिर भी लोग क्यों रुके? इसके पीछे कुछ ह्यूमन रीजंस हैं जो बार बार डॉक्यूमेंटेड हुए। पहला रीजन इकोनॉमिक कंपल्शन, गल्फ वर्कर्स के लिए नौकरी छोड़ना उतना आसान नहीं है। दूसरा एकेडमिक इन्वेस्टमेंट, यूक्रेन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने न सिर्फ अपने जीवन के कीमती साल वहां पे दिए हैं बल्कि साथ में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तीसरा कफाला सिस्टम, कई गल्फ एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के पासपोर्ट्स रख लेते हैं। चौथा एडवाइजरी की रीच, ऑनलाइन एडवाइजरीज डिजिटल लिटरेसी मांगती है, रिमोट वर्क साइट्स के वर्कर्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पांचवा ऑप्टिमिज्म बायस, एक यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट एडवाइजरीज इतनी जल्दी इतनी बार दी जाती है ताकि लोग वहां से निकल जाएं और जो रह जाएं उनके लिए ऑब्वियसली भारत तैयार है। इन सभी ऑपरेशंस में एक बात है जो कम हाईलाइट होती है, यमन में 30 देशों के नागरिक, कुवैत में पाकिस्तानी क्रू, यूक्रेन में 18 देशों के 147 लोग, सूडान में 136 फॉरेन नेशनल्स, ईरान में नेपाली और श्रीलंकन नागरिक। यही है वसुदैव कुटुंबकम इन एक्शन। और यही कारण है कि ईरान जैसा देश एक एक्टिव वॉर के बीच भारत के रिक्वेस्ट पर एयर स्पेस खोल देता है। यह ताकत मिलिट्री से नहीं दशकों के भरोसे से आती है। कुवैत 1990 से लेकर ऑपरेशन सिंधु 2025 तक भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि एक देश का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। उसने साबित किया है कि वह एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को नहीं भूलता, एक ऐसा देश जो दूसरों के नागरिकों को भी बचा सकता है, एक ऐसा देश जिसकी डिप्लोमेसी वॉर जोन में भी काम करती है। इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर आपकी क्या सोच है हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको वापस मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।